नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा डिफेंस एकेडमी की ओर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जीके सीरीज का अगला पॉइंट लेके मैं आपके साथ हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। दोस्तों, जैसे कि हमारी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW, वैसे ही अलग अलग देशों की अपनी जासूसी संस्थाएं होती हैं जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? एग्जैक्टली यही पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का खुफिया तंत्र है या जासूसी तंत्र है। तो उस तरीके से ही प्रश्न आते हैं। पहला हम देखते हैं सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। अब लेंजा से आप याद रखना, चीन कहां का है? चीन का। यही चीन जो हमारा बहुत ही नोटोरियस पड़ोसी है, पाकिस्तान का ही उसको चेप लग गया है। अभी आजकल हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करके वो लोग बोल रहे हैं। उनके इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। लेंजा से याद रखना चीन, चाइना। अब है ISI, सारे फसाद की जड़ जिसको माना जाता है। इसको बोला जाता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसको बोला जाता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये कहां का होगा? सबको पता ही होना चाहिए, पाकिस्तान। वैसे दोस्तों उसकी तारीफ होनी चाहिए। ISI बहुत ही कामयाब एजेंसी है। ISI ने बहुत सारा काम करके अपने देश को दिया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है कि वो एकदम निठल्ले निकारे हैं। उनकी भी एजेंसी बहुत ही सक्सेसफुल है और उनका काम भी बहुत अच्छा है अपने देश के लिए। हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करते हैं ISI वाले। अब है KGB GRU। KGB और GRU दोनों हैं रूस के। रूस मतलब रशिया। गुजराती जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझा दूं, रूस का मतलब होता है रशिया। KGB और GRU, आज जो वहां पुतिन जी हैं, भाई साहब पुतिन जी जिन्होंने अभी यूक्रेन की धज्जियां उड़ा के रख दी है, ये पुतिन जो है वो एक्स KGB एजेंट है। दोस्तों, जर्मनी जब दो हिस्सों में बटा था, तब जो रशिया के साथ में जो हिस्सा जुड़ा हुआ था, रशिया के कंट्रोल में था, वहां पर KGB के एजेंट के तौर पर पुतिन काम करते थे। और बाद में जब अपने देश आए तो अपने देश को वही गौरव जो इतिहास में था वही मिले, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। और वो रशिया के अभी प्रेसिडेंट है। KGB और GRU वो दोनों रूस की। अब मोसाद, भाई साहब मोसाद पे इतनी किताबें हैं, इतनी कहानियां हैं, दुनिया में कहीं भी ढूंढो मिल जाएगी, किसी भी भाषा में ढूंढो मिल जाएगी। मोसाद का बहुत ही फेमस कहानियां आपको मिल जाती है। गुजराती जो विद्यार्थी हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सफारी एक मैगजीन आता है, उसके अंदर मोसाद की जासूसी कहानियों करके एक पूरा का पूरा सीरीज है। उसमें मोसाद ने जो भी काम किए हैं वो सब दिया। एडोल्फ आइकमान को कैसे पकड़ा, जिसने होलोकॉस्ट किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर यहूदियों को पकड़ के एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जाता था और जहरीली गैस देके उनको मार दिया जाता था। उस कमांडर और उस आइडिया जिसका था, उसका नाम था एडोल्फ आइकमान। उस आइकमान को सालों बाद ब्यूनस आयर्स से जाके पकड़ा था। यह मोसाद। तो मोसाद कहां की है? इजराइल। देखो दोस्तों, इजराइल के बारे में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा 6 डे वॉर। मोसे दायन, उसकी एक आंख नहीं थी। मोसे दायन ने ना 6 दिन में अपने सारे पड़ोसियों को हराया था। अब इजराइल के पड़ोसी कौन हो गए? सीरिया, जॉर्डन, यमन, ये सारे के सारे इजराइल के पड़ोसी हैं। सारे देशों ने मिलके इजराइल पे अटैक किया था, 6 दिन में उनको हराया था। तब उनकी प्रधानमंत्री थी गोल्डा मीर। गोल्डा मीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हजरत पैगंबर ने जब करबला की लड़ाई लड़ी,
उसको जीतने के बाद उनके पास क्या संपत्ति बची थी? तो बस एक तलवार जिसके ऊपर शांति लिखा हुआ था। आज इजराइल की वो परिस्थिति है कि अगर वो युद्ध में जाए तो शायद देश में एक टाइम का ही खाना बचेगा, पर उनको ये भी पता था अगर जीत लिया तो सिर्फ इजराइल को ही याद रखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, एक यहूदी महिला इस्लाम से अपने आप को मोटिवेट करती है, प्रेरणा लेती है और उस युद्ध में अपनी फौज को ग्रीन सिग्नल देती है, उनकी फौजें लड़ती हैं, 6 दिन के अंदर सारे के सारे देशों को हराते हैं। वही छोटा सा देश, मतलब इजराइल बहुत शक्तिशाली देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और अभी भारत के रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है अल मुखबरात। क्या है? अल मुखबरात। देखो दोस्तों, ये अल मुखबरात जो है वो इराक की है। कहाँ की? इराक की। अब ये इराक, ईरान बहुत कमजोर हो चुके हैं, पहले की तरह उतने ताकतवर नहीं रहे। सद्दाम हुसैन जब था इराक में तब इराक बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। सद्दाम हुसैन को क्यों मरवाया? ये अल मुखबरात इराक की है, तो सद्दाम हुसैन को क्यों मरवाया अमेरिका ने? वो चाहता था कि अब पेट्रोल हम हमारी करेंसी में बेचेंगे, डॉलर में नहीं। और दोस्तों, अगर पेट्रोल डॉलर में नहीं बेचोगे तो डॉलर का वैश्विक मूल्य बचेगा, उतना ज़्यादा रहेगा क्या? कमज़ोर होगा ना, इसलिए मार दिया गया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं था। बाद में अमेरिका ने कुछ स्वीकार किया है। अब है नाइचो, जैसा कि नाम में ही है, नाइचो, जापान। सूर्य की पहली किरण जिस देश पे पड़ती है वो है जापान, और जापान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है नाइचो। अब जापान के बाद है सावाक। सावाक किस देश की है? सावाक ईरान की है। कहां की है? ईरान। वैसे दोस्तों, ईरान और इराक में, इराक सुन्नी बहुमूल देश है और ईरान शिया बहुमूल देश है, तो इन दोनों के बीच में उतनी ज्यादा पड़ती नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज है दोनों ही, परंतु ये सुन्नी बहुमूल है और ये शिया बहुमूल है। अभी ईरान के एक मिलिट्री कमांडर को मार दिया गया, ड्रोन हमले से मारा गया, ये वो सब बातें आई थी। बाद में मोसाद ने क्लेम किया कि उन लोगों ने ही मारा है, लॉन्ग रेंज स्नाइपर से मारा था उन्होंने। अब बारी होगी हमारी। काफी सारे लोग इसको RAW होने के कारण रो पढ़ते हैं, इसको रो नहीं कहते, इसको कहते हैं RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। उसके बाद है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और अंतिम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, है ना। CBI का सक्सेस रेशियो पता है? 98%। दोस्तों, किसी के भी पीछे अगर CBI छोड़ दी जाए ना, कहीं से पाताल से भी वो ढूंढ के निकालेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत पुरानी है, ठीक है, पर ये काओ साहब ने बनाई है हमारी रो। काओ साहब इंदिरा गांधी के बहुत ही नजदीकी थे। बांग्लादेश को आजाद करवाने में, पाकिस्तान से आजाद करवाने में अगर इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल निभाया है तो वो निभाया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, और तब उसके डायरेक्टर थे काओ साहब। और अगर आप देखो तो यूट्यूब में आपको काओ साहब के बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी मिल जाएंगी, और हम आगे भी लेक्चर्स लेके आएंगे। हमारे इंटेलिजेंस के जो अच्छे अच्छे जासूस हुए उनके बारे में हम एक और लेक्चर्स लेके आएंगे। अंत में है CIA FBI। CIA का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और FBI का पूरा नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों ही, ये भारत का है, ये तो बताना लिखना भूल गया। CBI और FBI ये USA, कहां के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, इसमें से एक आध प्रश्न अग्निवीर में आ सकता है। सेंट्रल एक्सटर्नल रेंजर डिपार्टमेंट चीन, ISI पाकिस्तान, KGB या GRU रूस यानी कि रशिया, मोसाद तो इजराइल का, अल मुखबरात इराक की, नाइचो जापान, सावाक ईरान, RNW IB CBI भारत, CI और FBI USA। तो ये देश हैं और इनकी राजधानी है। वीडियो पॉज करके आप अपने किताब में भी लिख देना ताकि आपको एग्जाम में काम आए। यहां पर हम गुप्तचर संस्थाओं के बारे में
खत्म करते हैं। हम अगला पॉइंट जो ले रहे हैं वो है जो विश्व के प्रसिद्ध देश हैं उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है उसको संसद कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, पाकिस्तान की जो है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक आध प्रश्न तो आना ही है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से करना। दूसरा हमारा पॉइंट है देशों की संसद। जैसे कि मैंने बताया था विभिन्न विभिन्न देशों की संसद जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो पूरी दुनिया के देशों की संसद का नाम होगा, पर हमें हमारे देश की अगल बगल के और जो इंपॉर्टेंट देश है उन्हीं की संसद का नाम याद रखना है। उसमें से पहला है भारत। भारत में क्या नाम है भाई? संसद, सबको पता है। अब बात है रूस की। रूस माने रशिया। रशिया की जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। आप मेरे साथ साथ अपनी किताब में भी लिखते जाना। फिर आता है ब्रिटेन। अब ड्यूमा की बात कर लेते हैं। हमारे जो पुतिन भाई साहब हैं वो पहली बार प्रेसिडेंट बने, 2 बार प्रेसिडेंट बने। फिर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता था कि एक व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार उसको वो कैंडिडेट नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या किया, संविधान में बदलाव करके जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी। अब प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर आ गई, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ, 5 साल प्राइम मिनिस्टर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, फिर सारी की सारी पावर आ गई प्रेसिडेंट के पास, फिर वो बन गए प्रेसिडेंट। आज भी वो प्रेसिडेंट है। कहां के हैं? ड्यूमा यानी कि रूस। अब तीसरा है ब्रिटेन। ये पार्लियामेंट नहीं, इसको पार्लियामेंट पढ़ना। क्या पढ़ना? पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहां है ना लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आज इस पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री कौन है? सब जानते होंगे, ऋषि सुनक। उनका ओरिजिन इंडिया है। वैसे उनका जन्म के अफ्रीका की किसी कंट्री में हुआ है। उनके पिताजी यहां भारत से थे और आज वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री है। बीच में किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, गुजरात सरकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वो कहाँ से हैं, उस तरीके का प्रश्न था। ईरान। ईरान की जो है उसका नाम है मजलिस। वैसे ईरान में बहुत धार्मिक नेता जो होते हैं उनको बहुत मान्यता दी जाती है, परंतु फिर भी वहां पर संसद जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसको मजलिस कहा जाता है। अब है इजराइल। इजराइल की जो है संसद उसका नाम है नेसेट। दोस्तों इजराइल का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कैंडिडेट होते हैं और कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है। वहां पे पार्टी होती है, उसको लोग वोट देते हैं और जिसके पास जितने % वोट आते हैं उस हिसाब से वो अपने कैंडिडेट रख सकता है। यानी सीधा कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को वोट जाता है। उस तरीके का स्ट्रक्चर कहां पर है? इजराइल में। और उसकी संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। याद रखना, आर्मी के अगले एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न। जापान। जापान की है डायट। शिंजो आबे वहां के प्रधानमंत्री थे और भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते जापान के हुए। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जापान के। कहाँ के वो प्रधानमंत्री थे? जापान डायट। कहाँ बैठते थे? डायट। डाइट मतलब वो वाला डाइट नहीं, वैसे शरीर कम करने के लिए भी डाइट आपको यूज करना चाहिए। फिर है पाकिस्तान। नेशनल असेंबली। इमरान खान आए, ये आए, वो आए, बहुत गए। कभी कभी मिलिट्री डिक्टेटर भी आके बैठ गए। इसी का नाम है नेशनल असेंबली। अभी भी बहुत उठाक पटक चल रही है, आप मीडिया देखते होंगे, पूरा दिन इन्हीं की तो न्यूज आती रहती है। नेपाल। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। बहुत ही सिंपल सा है, राष्ट्रीय पंचायत। आप सभी को सिंपल से याद रह जाएगा। वहां अभी कोई लेफ्ट विंग पार्टी की सरकार है। फिर है चीन। वन पार्टी, कोई और नहीं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई सामने पार्टी ही नहीं है। एक पार्टी की सत्ता चलती है वहां पर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर चीन में। चीन में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की है, पर ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीजें वहां पर हमारी तरह नहीं मिलती दोस्तों। फिर भी उनकी संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। संसद होना मतलब लोकशाही होना नहीं होता, यहाँ पे एक पार्टी लोकशाही है। अब बात है अफगानिस्तान। तालिबान, सबको पता ही है, नाम तो सो रहा है पर पता नहीं तालिबान वहाँ क्या कर रहे हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता है अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। बीच में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था।
यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो तालिबान ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया एज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और कहा कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शांति बनाए रखें। अरे हमारे यहाँ जो बच्चा शैतानी करता है उसको हम तालिबान कहते हैं और तालिबान कह रहा है कि यूक्रेन और रशिया को कि शांति बनाए रखो। चलता है देश में, दुनिया में, है ना। ऐसे बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती, छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब है यूएसए की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहां पे सारी सत्ता प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, पर राज्यों की सत्ता उनके जो सेनेटर्स होते हैं वो कहां बैठते हैं? कांग्रेस में। प्रेसिडेंट का पूरा पोर्टफोलियो अलग होता है, कांग्रेस का भी पूरा पोर्टफोलियो अलग होता है। कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, यूएसए में जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। तो दोस्तों मैंने 2 टॉपिक आपको कवर करवाए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी और अलग अलग विभिन्न देशों की संसद। इन दोनों में से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एकाध प्रश्न आने वाला है, तो आप लिख लेना और अच्छे से मेहनत करके जाना। आप सभी को मेरी और कृष्णा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आप सभी उत्तीर्ण हो जाए ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत।